फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। बाजार में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS के नाम पर बिक रही नकली और मीठी ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ा विवाद इस समय खड़ा हो चुका है। दरअसल हाल ही में FSSAI ने इस पर रोक लगाई तो कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि FSSAI ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों का पक्ष भी सुने। दरअसल हाल ही में यानी कि 14 अक्टूबर को FSSAI ने उन ड्रिंक्स पर ORS लिखने पर बैन लगाया था जिन ड्रिंक्स में ORS फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिलहाल GNTL कंपनी को एक हफ्ते का समय भी दिया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आप किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हो, उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। अब ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ORS का ये विवाद क्या है और क्या है ड्रिंक पर ORS लिखने के पूरे नियम। बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FSSAI के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। तो जी हां, अंतरिम रोक लगाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। ORS बैन वाले आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है, जिसमें कहा गया कि FSSAI ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी का भी पक्ष सुना जाए। जॉनसन एंड जॉनसन की ही कंपनी है JNTL, जिसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपना पक्ष रखा है। JNTL कंपनी अपना रिप्रेजेंटेशन FSSAI को सौंपे और जिसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया, यानी कि एक हफ्ते के अंदर वो अपना जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है उसे रखे FSSAI के आगे। हाल ही में 14 अक्टूबर को जब FSSAI ने अचानक से ORS लिखने पर यह बैन लगाया था कि अगर कोई भी पीने की सामग्री है, जो प्रोडक्ट है, जो तरल पेय पदार्थ है, उसमें अगर ORS का जो पूरा नियम है या जो उसका पूरा फॉर्मूला है WHO के द्वारा, अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, उस नियम का इस्तेमाल किया गया है, तो ही आप अपनी ड्रिंक पर ORS लिख सकते हैं। और अगर उसमें ORS का फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उस ड्रिंक को बैन कर दिया जाए, यानी कि ORS का इस्तेमाल आप उस पर नहीं कर सकते हैं। यह हाल ही में FSSAI की तरफ से कमेंट किया गया था। आखिर ORS है क्या, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल ORS की जब हम बात करते हैं तो इसे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तब इसे लिया जाता है। डॉक्टर्स इसकी सलाह देते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी को पूरा करता है। दस्त और जो रिहाइड्रेशन हो जाता है उस वक्त ORS पीने की सलाह तमाम डॉक्टर्स की तरफ से। समस्या है तो आप ORS लीजिए। इसके साथ ही अगर किसी भी ORS के घोल में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा है तो वो आपके शरीर को फायदे की बजाय नुकसानदायक होगा, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है। और वहीं ORS अगर आप पी रहे हैं तो ऐसे में आप मार्केट से वही ORS का घोल लीजिए जो कि WHO के मानकों के ही हिसाब से हो, क्योंकि मार्केट में इस समय कई सारे ORS के जो सैचे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जिन पर लिखा होता है कि वो WHO के मानकों पर ही आधारित है। और इसके साथ ही किसी भी ड्रिंक पर ORS लिखने के नियम क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी ड्रिंक पर ORS लिख रहे हैं तो उसका नियम यह है कि वो WHO से प्रमाणित ORS सॉल्ट या फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल उस ड्रिंक के अंदर, उस पाउडर के अंदर किया गया है। WHO के जो मानक हैं उसके मुताबिक ही वो ड्रिंक होना चाहिए। आखिर इसके नियम क्या है, क्या WHO के मानक है ORS के लिए, वो भी आपको बताते हैं जो WHO ने डिसाइड किए हैं ORS के लिए। ORS के नियमों की अगर हम बात करें तो 1 लीटर पानी में 5 से 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक की बात WHO ने अपने नियमों में कही है। और इसके साथ ही आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ORS में नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, घातक हो सकता है। इसके साथ ही आप ORS में किसी भी रंग का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना आपको ORS के लिए, जब आप कोई भी पेय पदार्थ आप ले रहे हैं। तो ऐसे में जब भी आप मार्केट से ORS खरीदें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप ORS ले रहे हैं उस पर WHO के मानक आधारित वो ORS हो, अन्यथा आपके बच्चे को और साथ ही जिस मरीज को भी आप ORS का घोल दे रहे हैं उसको काफी नुकसान हो सकता है। आखिर जो नकली ORS मार्केट में इस समय मौजूद है
उनसे क्या कुछ नुकसान मरीजों को देखने को मिल रहा है वो आपको बता दें, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज हैं, शुगर के जो मरीज हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा है इस ओआरएस से। पेट दर्द, अपच, डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी जो परेशानियां हैं वो इसमें आ सकती हैं। और साथ ही बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में मोटापे का खतरा और डायबिटीज का खतरा इसके जरिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र इस समय जुड़ रहे हैं और साथ ही विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास सारथी, आपके पास में आना चाहेंगे। कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है कि जो मार्केट में इस समय ओआरएस के जो घोल उपलब्ध है जिन पर एफएसएसआई ने बैन लगाया था उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखिए, ये रोक को अगर आप देखें तो ये मेरिट्स पर कोर्ट ने नहीं दी है। कोर्ट को ने भी इस बात पर चिंता जताई कि जिस तरह से जो बिना डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला के ये इस तरह के पेय पदार्थ बिक रहे हैं, ये चिंता की बात है और वो डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला ही बिकना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक बात होती है नेचुरल जस्टिस के आधार पर, क्योंकि इन कंपनियों का ये कहना है कि इनका पक्ष भी एफएसएसआई को सुनना चाहिए, ना कि केवल जिसकी ओर से एप्लीकेशन दी गई थी उसको सुन के एक तरफा आदेश पारित कर दें। दूसरी बात कोर्ट कंपनियों की तरफ से ये थी कि उनका करोड़ों का स्टॉक, यानी करीब 180 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक अभी इस तरह का ड्रिंक्स का है, तो उसको बेचने के लिए कम से कम अनुमति दे दी जाए। एफएसएसआई ने कहा कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन अगर देते हैं तो हम उस पर गौर करेंगे और उसके हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन नहीं है कि इनको किसी तरह की राहत एफएसएसआई खुद से दे देगा। ये जरूर है कि दोनों पार्टीज इस बात पर सहमत थी हाई कोर्ट में कि क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए एफएसएसआई तैयार है। और जब तक उस रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो जो 2 आदेश हैं एफएसएसआई के उनको फिलहाल ये लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच में। कोर्ट भी इस बात को लेकर के पूरी तरह कंसर्न है कि इस तरह का फॉर्मूला नहीं बिकना चाहिए, लेकिन कंपनियों को एक मौका दिया गया है अपनी बात रखने के लिए एफएसएसआई के सामने। अब ये देखना है कि उस रिप्रेजेंटेशन पर क्या निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। इसके साथ ही नितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, अगर सीधे तौर पर देखें तो नकली और असली की होड़ इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है और ऐसे में एक जो डॉक्टर है उनकी तरफ से यह अपील दायर की गई थी कि नकली ओआरएस जो कि डब्ल्यूएचओ के मानकों के आधार पर नहीं बना है उसको बंद किया जाए। देखिए, बिल्कुल हैदराबाद की एक डॉक्टर है, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष। वो पिछले कई वर्षों से इस पर काम कर रही थी, संघर्ष कर रही थी और एफएसएसआई में लगातार वो अपील कर रही थी और उनकी अपील को एफएसएसआई ने सुना और सही पाया और तभी एक आदेश पारित हुआ एफएसएसआई के जरिए कि जो हेल्थ ड्रिंक्स है उसमें जो कई सारी कंपनियां हैं जिसमें ओआरएस लिख देती हैं, जबकि वो जो डब्ल्यूएचओ की मानक है उसको वो खरे नहीं उतरते। इससे होता क्या है कि शुगर लेवल ज्यादा होता है, बच्चों के लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए एफएसएसआई ने ये कहा कि हर हेल्थ ड्रिंक्स पे ओआरएस लिखना ठीक नहीं है, जो डब्ल्यूएचओ के मानक पे खरे उतरते उन्हीं पे लिखना है और यही सबसे बड़ी विवाद का जड़ है। और निश्चित तौर पे ये एक हेल्थ कंसर्न है और यही वजह है कि एफएसएसआई ने इसको जारी किया है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि ये जो ओआरएस का जो हेल्थ कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मामला चूंकि अब अदालत में है तो अदालत को देखना होगा कि किस तरीके से आगे वो फैसला लेती है। बिल्कुल नितिन, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासतौर पर जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो अगर मार्केट में जाते हैं अपने परिवार के लिए ओआरएस का घोल अगर खरीद रहे हैं तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, हर हेल्थ ड्रिंक्स पर अगर ओआरएस लिखा है तो उस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कुछ सेलेक्टेड कंपनी है जो आमतौर पे सभी को पता है, खासतौर पे जो डॉक्टर हैं या फिर जो केमिस्ट है उनको मालूम होता है कि जहाँ पे डब्ल्यूएचओ के मानक है उस पे एफएसएसआई का भी मुहर लगा रहता है, उसी ओआरएस ड्रिंक को खरीदे। बाकी अदर हेल्थ ड्रिंक्स है उस पे अगर ओआरएस लिखा है तो बिल्कुल भी ना खरीदे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें तय मानक से ज्यादा चीनी शुगर का लेवल होता है जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही विकास, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली सुनवाई जब भी होगी आप उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।